अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं आपने रिश्तों को पैसे में तोला है, आप गलत कह रही हैं, हम इस बात से एग्री नहीं करते। और वहीं पे 70 to 80% लोग जो हैं उन्होंने इस बात से एग्री भी किया है। और लोगों ने कहा है कि उनके साथ ये हो रहा है, इवन के लोगों ने अपनी स्टोरीज़ जो है वो भी शेयर की हुई थी कि हमारे साथ इस तरह हुआ है, ये वो। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक था। मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं या शायद इससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैंने यूट्यूब चैनल और अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ था। और जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस था, इतने ज़्यादा उस पे व्यूज़ आए, 2 लाख से भी उसके व्यूज़ जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपका हक़ बनता है, इख्तिलाफ़ राय रखना सबका हक़ बनता है, ज़रूरी नहीं होता। और मैंने कोई किसी को पॉइंट आउट भी नहीं किया था, मैंने ये भी नहीं कहा था कि नहीं ये रिश्ते ऐसे हैं तो सबके ऐसे ही हैं। लेकिन आपको इस बात से भी मानना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ये हकीकत है और ऐसा ही होता है। बदकिस्मती से लोग पैसा देखते हैं, आपकी हैसियत देखते हैं और फिर लोग आपसे हाथ मिलाते हैं। और जैसे बात है ना कि बीमारी में कोई भी रिश्तों की वफ़ा जो है वो आपको बीमारी में नज़र आती है। जो बीमार बंदा है, मुसलसल बीमार रहता है, उसके पास कोई रिश्ता नहीं होता, सब उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाते हैं। और सेम यही बात है कि गुर्बत में भी कोई रिश्ता नहीं आपके पास रहता। आपकी हैसियत देख के लोग आपसे हाथ मिलाते हैं। और आप किसी के साथ शिकायत करते हैं ना, तो लोग ये कह देते हैं कि आपका नंबर ही नहीं है हमारे पास, कोई बंदा नहीं आपके करीब नहीं आता। और वही सेम बंदा अगर उसके हालात बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो सब रिश्ते उसके पीछे पीछे होते हैं, सब उसके अपने होते हैं। ये बहुत बड़ी और तल्ख़ हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल, और जिन पे गुजरती है वो तो बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं और वो कहते भी हैं। किचन को मैंने क्लीन किया सुबह सुबह के टाइम ही, और मेरा जो सीरम था जो मैं फ़ेस वॉश करने के बाद डेली मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ वो ख़त्म हो चुका था। ये मैंने तकरीबन 2 बॉटल्स लगातार यूज़ किए हैं, सेम ब्रांड की, मतलब ब्रांड तो ये भी वही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया। इसमें विटामिन सी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। और वैसे भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो चेंज करते रहने चाहिए, स्किन पे चेंज कर करके आपको अप्लाई करनी चाहिए। और बाकी ये कि महंगी है, ये एक्सपेंसिव होती है इस ब्रांड की सीरम्स जो है ना वो, लेकिन एक दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट कर लेना तो एक तो आपका टाइम भी काफ़ी निकल जाता है, और हमारी स्किन ही हमारे पास होती है, प्रीशियस चीज़ है हमारे पास। एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए तो फिर जो दोबारा नहीं मिलती, तो इस पर अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर भी लेना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भी चीज़ अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, बारिश लगी हुई है, बहुत ही प्यारा लगता है जब बारिश हो रही होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बारिश होती है तो दिल उस तरह से अच्छा नहीं हो जाता, आपका मूड उस तरह से अच्छा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हमारा मूड अच्छा हो जाता है। इवन यहाँ पे तो जब बारिश लगती है तो मूड आपका ना ख़राब हो जाता है, उदासी सी छा जाती है, उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम वो मिस कर रहे होते हैं ना, सेम वही चीज़ें साथ आ रही होती हैं, माइंड में आ रही होती हैं कि काश हम अपनों के पास होते, प्यारों के पास होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो चलते रहते हैं। और यहाँ पे फाइनली मैं आ गई थी अपने नाश्ते की तरफ। अच्छा, ओवरसीज़ लेडीज़ जो है ना इनको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, इनके बारे में बहुत ही बुरी चीज़ एक तो ये बनाई गई है कि ये बहुत सेल्फिश होती हैं, या फिर इन्हें शायद रिश्तों को ये इस तरह पैसों में देख रही होती हैं, ये होता है वो होता है। जो लेडीज़ यहाँ पे रहती हैं ना, वो जिस सिचुएशन से गुज़रती है ना, वो फिर किसी की समझ नहीं, किसी की पोजीशन हम नहीं समझ सकते। जब हमारे अपने ऊपर गुज़रती है ना तो वो चीज़ें हम तब ही समझ सकते हैं। ये जो बाहर रहने वाली लेडीज़ होती है ना, ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से बाहर अपनों से दूर होती हैं, एक तो ये मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे खुशी आती है तब आप अकेले, परेशानी होती है तब आप अकेले, हर अच्छा बुरा टाइम आप अकेले ही गुजारते हैं, अपने बल पे आप यहाँ पे गुजारते हैं। तो ये इस टाइम से जब आप गुजरते हैं ना तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, सिज़ेरियन आपका हुआ है। पाकिस्तान में जब एक औरत का सिज़ेरियन होता है ना तो उसको तकरीबन 3 से 4 माह तक ऐसे क्वींस की तरह ट्रीट किया जाता है। आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो
वो जो पाकिस्तान में एक औरत जिसका ऑपरेशन होता है ना, वो उसको सिर्फ़ अपनी ज़ात का होता है। अगर वहाँ पे जो माएँ अपनी हमारी खालाएँ, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके बस में हो, तो वो जो पेन उसने बर्दाश्त करनी होती है वो भी खुद ले लें, ना बेबी की कुछ भी नहीं होता। बस अपना जो आपने करना होता है ना, खाना-पीना होता है, वही होता है। ऐसे मलका की तरह ट्रीट किया जाता है, काम करने वाली आ रही हैं, सब कुछ है। और यहाँ पे चौथे दिन आप घर में आते हैं तो आप किचन में खड़े होके अपना खाना बना रहे होते हैं, और ये कितनी मेजर सर्जरी होती है। ये मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दिया है इस बात को समझने के लिए। पाकिस्तान में जो नज़र आ रहा होता है ना लोगों को, वो ये होता है कि अच्छा इनके तो मज़े हैं, फ़ोन करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं। हम लोग किसी की स्ट्रगल नहीं देखते, हम जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही होती है ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ, ये कितने इसके मज़े हैं, ये कितना अच्छा है, ये कितना लकी है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल होती है पाकिस्तान ना, में वो अगर कोई कुछ नहीं हो रहा देखता। है तो इधर से फ़ोन आपने करना है। पाकिस्तान वाले अगर कभी आपको ईद पे इस तरह के मौक़ों पे भी फ़ोन कर देना तो वो भी उनकी बड़ी मेहरबानी होती है। इवन कि आपको तो इस तरह के मौक़ों पे भी बहुत कम याद रखा जाता है, और ये जो छोटी-छोटी सी बातें होती हैं ना, ये बहुत फ़ील होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान तन्हाई से गुज़र रहा होता है ना, उसको ये छोटी-छोटी सी बातें बहुत लगती हैं। और वही रिश्ते जो आपसे फ़ोन पे इतना प्यार जता रहे होते हैं, आपको इतना कह रहे होते हैं, जब आप 1 मंथ से ज़्यादा वहाँ पे जाके बैठ जाए ना, तो वही सेम रिश्ते जो होते हैं ना, उनके मुँह उतर जाते हैं, उनके मुँह बन जाते हैं। आपको चंद दिनों से ज़्यादा कोई बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका अगर कोई फैमिली का मेंबर है ना, आपका बाप, भाई, बेटा, कोई भी हो सकता है, वो भी आपके लिए तब तक अच्छे हैं जब तक वो कमा रहे हैं, जब तक वो आपको हर महीने पाकिस्तान कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। जब आपको पता चलता है ना कि वो पाकिस्तान आ गया, आप बेरोज़गार हैं, या कुछ भी नहीं मिलने वाला, या पहले वाली सिचुएशन नहीं है, तो आपके रवैये, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं बदकिस्मती से। ये बातें सच हैं, लेकिन इन्हें तस्लीम करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। बात उसी की बनती है, बात उसी की मानी जाती है जिसकी जेब भारी है। जो घर में सबसे छोटा होता है ना, उस अगर वही कमाने लग जाए, तो जो बड़े होते हैं ना, घर के जो समझदार होते हैं, उनकी बातें भी साइड पे हो जाती हैं, उनकी बातें भी बेकार लगने लग जाती हैं। ऐसी बातें वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ से गुज़रे हैं, या जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ में अपने करीब इस तरह का होता हुआ देखा है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह का अक्सर फैमिलीज़ में होता है। अपने बेटे के लिए मैंने ट्रैक सूट ऑर्डर किया हुआ था, और उसकी डिलीवरी हमें आज मौसूल हुई, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है, अच्छी खासी ठंड हो चुकी है, और फिर स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उन्हें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में जहाँ पे और इतनी ज़्यादा बुरी रस्में चल पड़ी हैं, पूरे ट्रेंड चल पड़े हैं, तो वहीं पे एक ये भी है, ब्रांड लोगों ने इतना इसको एक्स्ट्रा कर दिया हुआ ना, ब्रांड जो आपके साथ रहते हैं, सफ़ेद पोश लोग, जिनके लिए लाइफ पहले ही मुश्किल थी, उनकी इस तरह के लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन करते जा रहे हैं। और हम ही लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और ये चीज़ें हम इतनी ज़्यादा हमने आम कर दी हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि यूरोप में रहने वाली हर फैमिली के हालात बड़े अच्छे और दरख्तों से पैसे तोड़ रहे हैं, या फिर उनके पास तो एक्स्ट्रा होगा सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह के टाइम अपना बिस्तर छोड़ के घर से निकलते हैं, और शाम तक मज़दूरी करते हैं, और फिर महीने बाद आपको इतने पैसे मिलते हैं, आप इतना कमा पाते हैं कि जिससे आपका मुश्किल से गुजारा होता है 1 महीने का। बहुत सी फैमिलीज़ मैंने अपने करीब देखी हैं इस तरह सर्वाइव करते हुए, इस तरह और स्ट्रगल जो करते चीज़ हुए। ज़्यादा दिल दुखाती है वो ये कि अगर आप पाकिस्तान में किसी को बताती हैं, तो वो लोग फिर आपकी बात का यकीन ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं इन्हें आदत है शायद रोने की, इस तरीके से।